हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप जो भी पढ़ रहे होंगे उसे दिल से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके माता पिता आपके सपनों को साकार होते हुए देखना चाहते हैं और वे जो है कि उस सपने को लेकर के अभी तक बैठी हुई हैं कि उनका जो बेटा है वो कुछ करेगा और जो उनके समाज में जो इज्जत को अभी तक लोग नीचे दिखा रहे हैं उसे ऊपर करने का काम करेगा। लेकिन आज के समय में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इज्जत क्या होता है उसके बारे में उनको पता ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप लोग पढ़ाई करने के लिए अगर आप सिटी शहर में आए हुए हैं, अपने घर से बहुत दूर आए हुए हैं, तो भाई साहब पढ़ाई करो। ये मस्ती मजाक करने की वही समय नहीं है, वो समय आएगा। बहुत लोग तो ऐसे भी हैं कि जो कि आजकल बहुत सो रहे हैं, उनको बहुत नींद आ रही है। दोस्तों, नींद इस बात के लिए आ रही है क्योंकि भाई उनके पास तो कुछ है नहीं सोने के अलावा। भाई सोना, आपको सोने से मना नहीं किया जाएगा, आप आराम से सोइएगा, जितना आपको सोने का मन करे उतना सोइएगा, लेकिन अभी कुछ दिन तक जग जाओ। अभी आपके पास कुछ समय है, इसके बाद आप सोइएगा। आप इतना सोइएगा कि लोग आपको उठाने के लिए 4 दिन 5 दिन तक आए ही ना। लेकिन कब? जब आप सिलेक्शन को पा जाएं तब। दोस्तों आपको अच्छे से मालूम होगा कि ग्रुप डी के बारे में जो भी अभी तक प्रोटेक्ट चल रहा था वो लगभग क्लियर हो चुका है। और दोस्तों इसमें बताया गया है कि ये जो आपका एग्ज़ाम है लगभग अक्टूबर और नवंबर के बीच होने की आशंका जताई जा रही है। सो कहने का मतलब, अगर आप अभी सो रहे हैं तो कृपया उठ जाइए, जग जाइए और जग करके आराम से हाथ मुंह धो करके बैठ जाइए पढ़ने के लिए, क्योंकि समय बहुत कम बचेगा। लगभग आपके पास अप्रोक्सली अगर देखा जाए तो 70 से 90 दिन का टाइम बचा हुआ है दोस्तों। और अगर आप अभी नहीं कर पाओगे तो कभी नहीं कर पाओगे। आपको मालूम होगा कि मैं दीपक सर, जो कि आपको इसी चैनल पर साइंस को पढ़ाते हैं, और इसी चैनल पर मुकेश सर जो कि रीजनिंग को पढ़ाते हैं, और एक हमारे सहपाठी जो कि और जुड़े हुए हैं जो कि मैथ को लेकर आने वाले हैं, और इसके बाद एक और टीचर जो आने वाले हैं दोस्त, वो पढ़ाएंगे आपको जीके जीएस। आपको अच्छे से मालूम होगा कि रेलवे में ग्रुप डी में आपके जो साइंस का वेटेज होता है वो आपका 25 क्वेश्चन होता है। और मैंने उसको देखने का प्रयास किया, मैंने 2-3 सेट को देखा, मैंने देखा कि सभी सेट में 25-25 क्वेश्चन को दिया ही गया है। मैथ आपका 25 क्वेश्चन होता है, रीजनिंग आपका 30 क्वेश्चन होता है, और जीके जीएस जो आपका बनता है आपका 20 क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम समझते हैं चीज़ों को बेहतरीन तरीके से और देखते हैं कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। समय कम बचा है, इसी 3 महीने के अंदर हमको जो भी करना है बेहतरीन तरीके से करना है, जिससे कि हमारे जो मम्मी पापा का जो नाम है वो रोशन हो सके और हमारे गांव में जो इज्जत हो वो बढ़ सके। दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि आज आपको कुछ पढ़ाने वाले तो है नहीं कि ऐसा कुछ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आज मैं बस आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अगर अभी सो रहे हो तो उठ जाओ और जग जाओ, और जग करके अपनी चीज़ों को पाने की कोशिश करो। आरआरबी ग्रुप डी 2025, जिसमें आपको अच्छे से मालूम होगा कि लगभग 32,000 प्लस, कितने दोस्तों? तो 32,000 प्लस वैकेंसी आई हुई हैं, जिसमें सब लोगों ने मिल करके फॉर्म अप्लाई किया। और लगभग दोस्तों जो फॉर्म अप्लाई हुआ है वो 1 करोड़ से भी अधिक फॉर्म अप्लाई किया गया है। आप समझ सकते हो कि कितने के लिए दोस्तों? 32,000 लोगों के लिए यहां पे करोड़ों से भी अधिक लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं। समझ सकते हो कि कितने लोग यहां से रूठ करके जाने वाले हैं, कितने लोगों को आंखों में आंसू आने वाले हैं। मैं ये नहीं चाहता कि आप भी उन्हीं भीड़ के आप भी सदस्य बन जाओ और आपके भी आंखों में आंसू आए और बाद में आप ये बोलो कि सरकार की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं। भाई गलती सबकी होती है, आपकी भी गलती हो सकती है। आप दिल लगा के पढ़ाई नहीं कर रहे होगे तो आपको करना पड़ेगा दोस्तों चीज़ों को पाने के लिए। यहां मैंने इसमें थंबनेल लिखा था, आइए ठीक से समझते हैं किसके बारे में? ग्रुप डी के बारे में। ठीक से समझेंगे, ठीक से जानेंगे। इसके सिलेबस के बारे में तो लगभग सबको ही मालूम है, और इसमें हमें कितना पढ़ना है और हमें क्या क्या पढ़ना है, जिससे कि हम मेरिट लिस्ट के अंदर आ सकें। दोस्तों आइए हम समझते हैं चीज़ों को आराम से और ध्यानपूर्वक।
हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको ये मालूम होगा कि जो वैकेंसी है वो कितनी है दोस्तों। मैंने आपको बता दिया है कि वैकेंसी आपके पास 32,000 प्लस है, 32,000 प्लस, लगभग 32,400 कुछ पोस्ट हैं, जिसके लिए दोस्तों 1,21,00,000 1.21 करोड़ लगभग फॉर्म भरे गए हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं दोस्तों कि 32,000 पोस्ट के लिए वैकेंसी को निकाला गया और फॉर्म डाले गए हैं 1,21,00,000। इतने लोगों ने फॉर्म भरा दोस्तों। आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पे छठ के कितने लोग जाने वाले हैं दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि 1,20,00,000 प्लस इतने लोग रो करके जाने वाले हैं। तो दोस्तों हम नहीं चाहते कि आप भी रोएं, तो करना क्या होगा? इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी चल रहा है क्या दोस्तों? अभी चल रहा है अगस्त। अभी चल रहा है अगस्त, और अगस्त में कितने दिन हुए भी दोस्तों? आज मान लो कि आपकी 11 तारीख है। आज कितने दोस्तों? आज 11 तारीख है। अभी आपके पास यहां पर कितने बचे हुए हैं? तो अभी आपके पास यहां पर 20 दिन टाइम यहां पे बचे हुए हैं। अब टाइम को ऐड कर लीजिए, 20 दिन यहां पर बचे हुए हैं और 30 दिन आपके सितंबर में बचे हुए हैं और लगभग 31 दिन आपके अक्टूबर में बचे हुए हैं दोस्तों, और लगभग आपके नवंबर में एग्जाम कराया जाएगा। लगभग नवंबर में आपका जो है दोस्तों एग्जाम कराया जाएगा। आप देख सकते हैं कि कुल आपके पास टाइम कितना बचा है अभी। तो 20, 30, 50, 50, 30, 80 और 81 दोस्तों आपके पास 81 डेज टाइम बचे हैं। आपके पास 81 दिन लगभग टाइम बचे हुए हैं। इस 81 दिन में आप क्या करोगे, कैसे करोगे, आज आपको हम वो बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों समझते हैं कि हमें करना क्या है, हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों आप सबको अच्छे से मालूम होगा कि हमारे आरआरबी ग्रुप डी में कितने दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में क्या क्या आता है दोस्तों? तो मैथ आता है, आपका साइंस आता है, आपका रीजनिंग आता है, और आपका जीके जीएस आता है दोस्तों। आप सबको मालूम है, अगर आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है तो इतना बेवकूफ तो हो नहीं कि आपको भी नहीं मालूम है। आपको इतना सब मालूम है अच्छे तरीके से। अब इसके बारे में आप ये भी जानते हैं दोस्तों, सबके सब जानते हैं कि मैथ आपका जो होता है 25 क्वेश्चन होता है, साइंस आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग आपके 30 क्वेश्चन होते हैं, और जीके जी आपके पास 20 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। कुल मिलाकर के आपके पास 100 क्वेश्चन होते हैं, और 100 क्वेश्चन के लिए आपके पास 90 मिनट टाइम मिलता है। कितना? 90 मिनट आपके पास टाइम मिलता है दोस्तों। ये सबको मालूम है, सबको मालूम है ना। अब 90 मिनट टाइम मिलता है तो भाई ऐसा नहीं कि आपका जो नंबर रहेगा 100 में 100 पूरा जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, 100 में देखते हैं कि 97 जाता है, 98 जाता है, लेकिन आपका पूर्ण नंबर नहीं था, बल्कि आपका नॉर्मलाइजेशन होता है दोस्तों।
वो आपके नॉर्मलाइजेशन में होता है। कभी कभी क्या होता है कि 20 नंबर बढ़ता है, कभी 30 नंबर बढ़ता है, कभी 25 नंबर बढ़ता है, वो नंबर बढ़ता है दोस्तों। तो लगभग 20 प्लस ही नंबर बढ़ता है हमेशा दोस्तों, 20 प्लस। कभी कभी किसी का 25 बढ़ जाता है दोस्तों, 30 भी बढ़ जाता है दोस्तों, ऐसा होता है। तो मैं आपसे बस इतना ही बोलूंगा दोस्तों कि आप ज़्यादा कुछ मत करिए। आपको यहाँ पे अब डेली प्रैक्टिस कराया जाएगा, पूरा का पूरा एक सेट एक दिन में कंप्लीट कराया जाएगा। 81 दिन का टाइम है, 81 कंप्लीट कराया जाएगा, यहाँ पर सेट कंप्लीट कराया जाएगा। और जिन बच्चों ने 81 सेट को कंप्लीटली पढ़ लेगा वो आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेगा। चलिए अब देखते हैं कि हमें करना कितना है। हमने मैथ में ज़्यादा नहीं किया। हमने मैथ में कितना किया दोस्तों? मात्र मैंने मैथ में किया कितना? 23 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन छोड़ दो, 2 क्वेश्चन भूल जाओ। ये हम किसके लिए चल रहे हैं? जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, जो थोड़े कमजोर उनके लिए मैं बात करूंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा अच्छे के लिए बात कर रहा हूं। किसमें? मैथ में किए 23 क्वेश्चन, साइंस में भी किए कितने? तो साइंस में किए आपके लगभग आपके 22 क्वेश्चन। साइंस में कितने किए? लगभग 22 क्वेश्चन। रीजनिंग में आपके 30 हैं, तो भाई रीजनिंग कितना भी आप कम करोगे तो भाई रीजनिंग कम से कम तो आप भाई 26 तो कर ही लोगे। रीजनिंग में 26 तो कर ही लोगे, 26 प्लस, इससे कम नहीं, कि भाई रीजनिंग बहुत अच्छा होता है। ये सब प्लस की बात कर रहे हैं, इतना प्लस प्लस। और आपके पास जो जीके जीएस है, यहाँ पे आप लगभग ज़्यादा मत करो, यहाँ पे हम बहुत कम रखते हैं बच्चों के लिए, लगभग 7 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? लगभग 7 क्वेश्चन करना है दोस्तों। अब इन सबको जोड़ लीजिए, यही आपका जो है कि बनने वाला है आंसर, और यहीं से आप क्वालिफाई करोगे दोस्तों। जोड़िए जरा अब कितना हो रहा है, तो जोड़ लीजिए। 23 7 कितना हुआ? 30, 30 20 50, 50 20 70, 70 6 76, 76 2 78, 78 प्लस। दोस्तों उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं। अगर आपका दोस्तों मैं यहां लिख दे रहा हूं कि अगर आपका 70 प्लस भी बन जाता है, नंबर आपका 70 प्लस भी होता है, तो आप एग्जाम क्वालिफाई में रहोगे। आप एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हो। तो दोस्तों समय को ज्यादा बर्बाद ना करो और अभी से जुड़ जाओ, अभी से लग जाओ। एग्जाम प्लस 24 पर मुकेश सर रीजनिंग को लेके आ रहे हैं, मैं खुद साइंस लेके आ रहा हूं, और आपके शुभम सर हैं जो कि मैथ को लेके आ रहे हैं। अब आप ये कहोगे कि सर आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि 70 और 78 वाले बच्चे निकल जाएंगे? भाई जिस दिन कट ऑफ की वीडियो बनना शुरू हो जाएगा ना, उस दिन देखना 65 वालों को उठाने की कोशिश किया जाएगा। लेकिन मैं पहले ही बोल रहा हूं कि 70 से 75 के बीच अगर आपका नंबर है तो आप क्वालिफाई हो दोस्तों। आप कहोगे सर आप इतना विश्वास क्यों कर रहे हो? तो दोस्तों इस विश्वास करने के पीछे कोई रीजन है दोस्तों, इसके पीछे भी कोई रीजन है। आपको बता दें, मैं ये डिजिट कभी नहीं भूलता, क्योंकि भाई डिजिट मेरी जीवन की बहुत इंपॉर्टेंट डिजिट था। 93.165। कहो सर ये क्या है? ये मेरा नॉर्मलाइजेशन नंबर था आरआरबी ग्रुप डी 2022 में। बस दिक्कत हुआ कि हम लोग उतने समझदार तो नहीं थे उस समय, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, फॉर्म गलत जगह भर दिया। हमने फॉर्म अप्लाई किया था चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ जोन से मैंने फॉर्म अप्लाई किया और वहां से हम नाश्ते नाबूद होकर के वापस लौट गए। लेकिन इस बार आप सबको निकलना है, बस प्रयास करना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों कल, टाइमिंग फिक्स कर दे रहे हैं, और टाइम पे आपका वीडियो जो है कि आपका लाइव चलेगा। टाइमिंग बता दे रहे हैं दोस्तों, मैंने मुकेश सर से बात किया, उन्होंने बताया कि टाइमिंग को क्लियर कर लिया जाए। तो टाइमिंग आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं कि शाम को टाइम फिक्स कर दिया जा रहा है आपको। आज से ही शाम को
6 बजे से लेकर के 7 बजे तक आपका चलेगा साइंस। इसके बाद 7 से 8 तक चलेगा आपका मैथ। इसके बाद 8 से 9 आपका चलेगा रीजनिंग। दोस्तों हम लोग का टारगेट इन्हीं 3 सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि इन तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर हम 80% नंबर बना सकते हैं। और एक टारगेट आपको किया जाएगा जीके जीएस के लिए, जो कि आपको जीके जीएस डेली मिलेगा, और उसका टाइम कोई अपना निकाल लिया जाएगा। लेकिन अभी आपका मेन जो आपका टाइम रहेगा ये 3 घंटे यहीं पे आपको दिया जाएगा, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। तो कल से सब टीचर रेडी हो गए हैं, सब टीचर तैयार हो चुके हैं, सब लोग अपने अपने कमर कस चुके हैं। आप लोग भी अपने अपने कमर कस करके रेडी हो जाओ। मिलते हैं दोस्तों कल से हम लोग शाम को 6 बजे से। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।